हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक वापस देखना पड़ेगा कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स का क्या काम होता है, ये वाली सारी चीज़ें। तो शेयर्स में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान जाता है, इन्वेस्ट करता है और बाद में क्या होता है, जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है, मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, कंपनी के शेयर्स का दाम बढ़ता है या घटता है, ये सारी चीज़ें अपने शेयर्स में देखते हैं। पर अब ऐसे कुछ इंडिविजुअल है जिनके पास पैसा बहुत है, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई यार मार्केट ऊपर नीचे जाएगा तो ही प्रॉफिट होगा। मतलब क्या है, लिमिटेड प्रॉफिट है उन लोगों के पास में कि ऊपर गया तो भी इतना ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता और नीचे आया तो भी क्या इतना नुकसान रहेगा, या फिर ऐसा जो भी उनके पास पैसा है उसका वो यूटिलाइज और अच्छे से करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बनाए गए हैं। ये क्या है, नाम से क्लियर है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। शेयर्स में भी अपने क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। वैसे ही शेयर्स से अलग होके, शेयर्स बॉन्ड्स इन सारी चीज़ों से अलग, इस मार्केट से अलग होके अल्टरनेटिव ढूंढा है अपनों ने क्या करने का, इन्वेस्टमेंट करने का। जो अमीर लोग हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने का अलग तरीका ढूंढा है। तो ये होंगे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है अपना शेयर्स और बॉन्ड्स वाला, उससे अलग कुछ अपने चीज़ों में इन्वेस्ट करना सीखें या इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए है आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो आपको कोर आइडिया इसका क्लियर हो गया होगा। देखो, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स, कैश या फिर बॉन्ड्स, इनमें इन्वेस्ट करने से अच्छा अपने कुछ और चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये अलग चीज़ें क्या हो सकती है, रियल इस्टेट हो गया कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है, भाई बहुत पैसा लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाना हो सकता है आपको कि भाई शेयर्स वगैरह से तो मैं बोर हो गया, ऊपर नीचे प्राइस होते हैं तो ही पैसा मिलता है, ऐसे कोई ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा, या फिर पैसा अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहा। वैसे ही कुछ हेज फंड्स हो सकते हैं, मतलब रिस्की फंड्स हो सकते हैं, यानी उनमें पैसा आने के चांसेस भी ज़्यादा है, जाने के चांसेस भी ज़्यादा है। जिसके पास अच्छा पैसा है वो ऐसा अफोर्ड कर सकता है कि भाई मैं इसमें पैसा डाल सकता हूँ। और मतलब बड़े लोगों के लिए होता है, अमीर लोगों के लिए होता है, मिनिमम 1 करोड़ इसके लिए होता है रिक्वायरमेंट। लगभग केसेस के अंदर नॉर्मली 1 करोड़ होता है। अब देखो, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आप समझ गए, मतलब ट्रेडिशनल जो सिस्टम है शेयर बॉन्ड, उसके अलावा और अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। और प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट होती है ये। अब उसके बाद में आता है कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। कैटेगरी 1, इसमें वो प्रोजेक्ट होंगे, ऐसे फंड्स होंगे, ऐसे फंड में इन्वेस्ट अपने करेंगे जिनका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है अपनी सोसाइटी के अंदर। मतलब या तो उससे इकोनॉमी अच्छी प्रभावित हो रही है और अच्छे से चल रही है, या फिर सोशल बेनिफिट्स हो रहे हैं, उसके सोसाइटी को एट लार्ज बेनिफिट हो रहा है कि यानी कि अपने जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो कंपनी आगे जाके कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, या फिर वो प्रोजेक्ट आगे जाके किसके काम आ रहे हैं, जनता के काम आ रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। जैसे कि आपका ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये अपना होगा AIF कैटेगरी 1, 3 कैटेगरीज की रहेगी। उसके बाद में पहले अपने कैटेगरी 3 देखते हैं। कैटेगरी 3 के अंदर आपका क्या है, 3 देखते हैं अपने पहले, सेकंड बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपने कर ली, जिसका इकोनॉमी पे और सोसाइटी पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, वो पहले इन्वेस्टमेंट फंड हो गए। अब तीसरे कौन से हैं, ऐसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो बहुत ज़्यादा हाई इनकम जनरेटिंग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न मिले, ऐसी चीज़ों में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि वो क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट टर्म में हाई प्रॉफिट किसको चाहिए, ऐसे रिस्की एसेट्स ही होंगे, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें ही होगी। जैसे कि हेज फंड हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है आपका। और तो ये हो गया कैटेगरी 3 वाला, AIF 3rd, और AIF फर्स्ट में अच्छा इम्पैक्ट था, 3rd में बहुत ज़्यादा रिस्की, और सेकंड के अंदर जो इन दोनों में ही नहीं आता, दोनों कैटेगरी में जो भी प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, जो दोनों कैटेगरी में नहीं आएंगे वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे आपके। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे प्राइवेट इक्विटी, ऐसी कंपनियाँ जो आपके गवर्नमेंट एट अ लार्ज पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने। और रिसेंटली ये आपको याद रखना है 2025 में ही न्यूज़ में था,
अक्टूबर के समथिंग कि स्वामी फंड को के रेगुलेशंस जो है ना वो सेबी ने क्या कर दिए हैं, स्ट्रिक्ट कम कर दिए हैं। पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन थे कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते इसके अंदर, लेकिन अब थोड़ा सेट कर दिया है सेबी ने। तो ये स्वामी फंड कौन से कैटेगरी का AIF है, सेकंड का है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब देखो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है ये सारे, तो इनको रेगुलेट कौन करेगा, शेयर मार्केट को सेबी करता है, और इनको भी याद रखना सेबी ही क्या करता है, गवर्न करता है। इन पे नॉर्म्स बनाने, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रखने, ये सारे काम कौन करता है, सेबी ही करेगा आपका। स्ट्रिक्टर ऑन देम बिकॉज सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स किस पे रहेगी, कैटेगरी 3 पे रहेंगे सेबी के द्वारा, क्योंकि ये मार्केट को पूरे को डिस्टेबलाइज कर सकती है। ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करा तो अगर, तो ऐसा कुछ हो सकता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेनली यही पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल जो तरीका है उससे बाहर निकल के और इन्वेस्टमेंट करी है। 2025 वाले UPSC के एग्ज़ाम में ही ये क्वेश्चन आया था कि शेयर्स और बॉन्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड के टाइप्स है क्या, या फिर इसमें आते हैं क्या, तो ऐसा नहीं है। ये उन सारी चीज़ों से बाहर हट के कुछ और चीज़ों में इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट छोड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।